हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज हमारा टॉपिक है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम आ रहे हैं, तो हम ट्राई करेंगे हम हर चैप्टर्स के एक वीडियो बना दें जिसमें आप लोग को सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज और कुछ क्वेश्चंस जो इनके आने के चांसेस रहते हैं उनको हम देखेंगे। आइए शुरू करते हैं टॉपिक एरिया रिलेटेड टू सर्कल। ठीक है, जैसा आप लोग को पता होगा सर्कल क्या होता है। सर्कल क्या है, एक कलेक्शन ऑफ पॉइंट है जो किसी फिक्स पॉइंट से एक फिक्स दूरी पर है। एक ओ मान लो सेंटर है, ये सारे जो पॉइंट्स दिख रहे हैं आपको, ये सारे क्या हैं, एक सेम डिस्टेंस पे हैं। ठीक है, तो अगर हम यहाँ देखेंगे तो हमको जो बेसिक नॉलेज तो पता है ये सर्कल क्या होता है। जैसे कि हमारा ये दो पॉइंट को जोड़ रहा है, जो सर्कल सेंटर से होते जा रहा है उसे बोलते हैं डायामीटर। जैसे यहाँ पे ए बी क्या है, डायामीटर है, और इस डिस्टेंस का हाफ जो होता है तो ओ बी है, सेंटर से सर्कल की दूरी से ओ बी, तो ये क्या है, हमारा रेडियस है। एक रिलेशन होता है इनके बीच कि डायमीटर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ रेडियस, या फिर रेडियस इज इक्वल टू हाफ ऑफ डायमीटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चीजें कवर करनी है, थोड़ा शॉर्ट में समझते हैं। ठीक है, आगे अगला जो पहला फॉर्मूला एकदम बेसिक वाला होता है, सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। ये जो इस पूरे सर्कल की कितनी है लेंथ, ऐसे कर्व जो लेंथ है कितनी है, तो ये 2 पाई और आर है। आर क्या होता है, रेडियस। पाई सबको पता है, एक कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू 22/7। नेक्स्ट फॉर्मूला है एरिया ऑफ अ सर्कल। तो ये कितना एरिया है, टोटल एरिया कितना है, तो ये कितना है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब जो इससे जो इस चैप्टर में चीजें पढ़नी है वो दो चीजें हैं, एक है सेक्टर और दूसरा क्या है, सेगमेंट। हम बहुत ही डेप्थ में जाकर इन चीजों को जानेंगे कि सेक्टर क्या होता है और सेगमेंट क्या होता है। तो सेक्टर क्या होता है, सेक्टर इज पार्ट ऑफ सर्कल, सर्कल का एक पार्ट। और वो पार्ट बन कैसे रहा है, वो पार्ट बन रहा है रेडियस, दो रेडियस को सर्कल से जोड़ा गया है। जो एरिया है, ये जो एरिया कवर्ड है, ये आपको दिख रहा है एरिया, यही क्या है, सेक्टर है। ठीक है, सेक्टर जब हम देखो ये ओ ए और ओ बी ये दोनों ही रेडियस है, क्योंकि दोनों ही डिस्टेंस है, कहां से, सेंटर से। तो ये क्या हो जाए, दोनों बराबर, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, क्योंकि रेडियस है। और थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल ऑफ सेक्टर, कि वो दोनों रेडियस सेंटर से कितना एंगल ड्रॉ कर रही हैं। ठीक है, और देखा जाए तो ये जो ओ ए बी है, ये ओ ए बी ये क्या है, आपका सेक्टर है। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, तो थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। आपको पता है एरिया क्या होता है, बस उसी एरिया में उतने पार्ट का हम कर रहे हैं, निकाल रहे हैं एंगल कितना है, एंगल कितना है उस पूरे का कितना भाग है, और वही बनता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। हम इस पे एक दो क्वेश्चंस करेंगे ताकि हमको और बेहतर चीजें समझ में आ जाए। ठीक है ना। 12.1 पहले एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, आपको दो सर्कल बोल दिए गए, एक का रेडियस 19 सेंटीमीटर है और दूसरे का 9 सेंटीमीटर है। तो बोला है उस सर्कल निकालिए रेडियस जिसका सरकमफ्रेंस किसके इक्वल है, सम ऑफ द टू सर्कल। इन दोनों सर्कल के सरकमफ्रेंस के बराबर जिस सर्कल का सरकमफ्रेंस है उसका रेडियस फाइंड करना है। मैंने कहा कि मान लो रिजल्टेंट जो रिजल्टेंट है, सरकमफ्रेंस रिजल्ट, इन दोनों को मिलाने पर सर्कल बड़ा वाला बन रहा है। ठीक है, हमने कहा उसका रेडियस क्या है, आर है। ठीक है, तो ये किसके बराबर है, वो है इन C1 और C2 के बराबर, मतलब पहले वाले सरकमफ्रेंस और प्लस दूसरे वाले सर्कम का सरकमफ्रेंस मिलाकर ये बन रहा है। हमको पता है कि सरकमफ्रेंस होता क्या है, 2 पाई आर इज इक्वल टू 2 पाई, ये सर्कल का क्या है, रेडियस 19 है, और प्लस इस सर्कल का रेडियस है 9 है। अब आप लोगों को दिख रहा होगा कि ये कांस्टेंट है और कांस्टेंट है। इन चीजों में अपने आप की अपनी ही एक्सपर्टीज ले आओ। ठीक है, इन कांस्टेंट कैंसिल आउट किया करो, क्योंकि अब बोर्ड्स आ चुके हैं, जितने शॉर्ट में चीज हो जाता है उतना अच्छा होता है। अगर हम इन दोनों में से 2 पाई को कॉमन ले लें, गेस करो, हमने 2 पाई कॉमन ले लिया तो क्या बचा, यहाँ बचा है 19, बीच में प्लस है और फिर 9 है। बोथ साइड 2 पाई और 2 पाई कैंसिल आउट हो गया, आर की वैल्यू आ गई 19 प्लस 9 जो कि होता है 28 सेंटीमीटर, जो कि आपके रिजल्टेंट सर्कल क्या है, रेडियस है। इसको नोट करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 4 हमारे सामने है, जहां पे हमको एक कार का व्हील दिया हुआ है जिसका डायमीटर 80 सेंटीमीटर है। मैं पहले कह दे रहा हूँ, इन सारे क्वेश्चंस में यूनिट का मेन ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पे जो कार का व्हील है उसका डायमीटर 80 सेंटीमीटर है। उसने आगे बोला है कि कितने कंप्लीट रिवॉल्यूशन, पहिया कितनी बार घूमेगा, पहिए घुमाना कितनी बार वो रोल करेगा, और 10 मिनट्स में, ठीक है, मतलब 10 मिनट में पहिया कितनी बार घूमेगा जब वो चल रहा है किसी स्पीड से। उसकी स्पीड है 66 किलोमीटर पर आवर। सबको पता होगा पर आवर का मतलब 1 आवर में, मतलब कि 1 घंटे में उसकी स्पीड कितनी है, वो 66 किलोमीटर कवर कर रहा है। इसका मतलब कि 60 मिनट में वो 60 मिनट में 66 किलोमीटर कवर कर रहा है। क्लास 8 में पढ़ाया गया था यूनिटरी मेथड, मतलब 1 में कितना करेगा। तो जब मैं यहां करता हूं 1 मिनट में, तो मैं इसको यहां नीचे भेज रहा हूं, तो 66/60 किलोमीटर हो जाएगा। और पूछा कितने में है, पूछा है 10 मिनट में, तो आपका हो जाएगा 10 मिनट्स में कितना होगा, 66/60 इंटू 10 किलोमीटर। 0 से 0 कैंसिल, 6 11 जा 66, इसका मतलब 11 किलोमीटर। किलोमीटर से जाना है सेंटीमीटर में, तो थोड़ा ध्यान क्यों जाना है, क्योंकि यहाँ बात हो रही है सेंटीमीटर में, हमारे पास क्या है, किलोमीटर है। जब हमने इसमें 1000 से गुणा किया तो ये हो गया मीटर में, आगे अगले 100 से करेंगे मल्टीप्लाई तो हो जाएगा इसमें सेंटीमीटर में। कितना आएगा, 11 और 5 टाइम्स 0। इतना डिस्टेंस कवर करना है, ध्यान रखना। अब अगर पूछा जाए, अगर मैं कहता हूं ये पहिया 1 बार घूमा, 1 टर्न लिया, तो 1 रिवॉल्यूशन में, ये बात बहुत ध्यान रखना कि 1 रिवॉल्यूशन में, इन 1 रिवॉल्यूशन वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, अपने सरकमफ्रेंस के बराबर, अपने सरकमफ्रेंस के बराबर, है कि नहीं। तो मैंने कहा कि 2 पाई आर अपने सरकमफ्रेंस के बराबर इंटू, मान लो कि वो n टाइम टर्न किया है, तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया गया है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू 11 और 0 0 0 0 0, इतना डिस्टेंस कवर किया है, ठीक है। यहां पे 2 है, पाई की वैल्यू 22/7 है। रेडियस कितना है, आपको डायमीटर 80 दिया गया, डायमीटर इज 80 सेंटीमीटर, इसका मतलब रेडियस क्या है, 40 सेंटीमीटर। बोलो हाँ है ना, ठीक है। ये आपको पूरा दिया था 80 सेंटीमीटर, 40 है, इंटू 40 और इंटू n इज इक्वल टू 11 और 0 0 0 0, ठीक है। अगर ये डिस्पोज करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ क्या होगा, आगे देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, यहाँ से अगर हम यहाँ से कैंसिल आउट करें तो इस 0 से ये 0 कैंसिल हो गया। ये चीजें करना सीखो। और इधर हम एक अननोन है उसे यहाँ छोड़ देते हैं। n इज इक्वल टू, ये जो है लिखा हुआ है यहाँ लिखते हैं 11 0 0 0 0। ये जो नीचे है 7, ये ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, और नीचे क्या आएगा, 2 इंटू 22 इंटू 4, ठीक है। इसे जब आप कट करेंगे तो आपका आंसर जो है वो आएगा। ये आप लोग फाइंड करिए और कमेंट्स में लिखिए। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका सेक्टर और सेगमेंट। हाँ बताए, सेक्टर मतलब क्या, एक पार्ट होता है सर्कल का, एक पार्ट मैंने पीछे पढ़ाया था अभी। एक सेक्टर मतलब एक पार्ट ऑफ अ सर्कल जो किसके द्वारा इंक्लोज हुआ है, बाय द रेडियस ऑफ अ सर्कल। आपको यहाँ ध्यान से देखो, दिख रहा है कि ये थोड़ा छोटा है, ये भी तो एक सेक्टर, ये बड़ा वाला, ये वाला भी पोर्शन क्या है, एक सेक्टर ही तो है, और ये वाला भी एक सेक्टर है। तो दोनों अंतर क्या है, ये आपका जो कम है तो इसको बोलेंगे ये है माइनर सेक्टर, ठीक है, और जो बड़ा वाला है उसे क्या बोलेंगे आप, मेजर सेक्टर, ठीक है। आपको हर क्वेश्चन में थीटा दिया जाएगा, अगर नहीं दिया जाएगा तो उसको निकालने का भी प्रोसेस उसमें बताया जाएगा। यहाँ जो सेक्टर होता है उसका एरिया मैंने पीछे लिखा था, फिर से एरिया ऑफ सेक्टर होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अगर इस ये आपको सारे फॉर्मूलाज याद रहते हैं तो सारे क्वेश्चन लगना हो जाएगा। एक जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका क्या, सेगमेंट। सेगमेंट मीन पार्ट। अब पार्ट जैसे ये क्या, एक सेगमेंट है, ये एक सेगमेंट है, ठीक है, दिख रहा है आपको। एक ऊपर भी इसके है जो ये वाला पार्ट है, ये वाला, इसको बोलेंगे आप मेजर माइनर सेगमेंट,
क्या बोलेंगे इसको आप, माइनर सेगमेंट बोलेंगे, ठीक है, माइनर सेगमेंट बोलेंगे। और जो ऊपर इसको बोलेंगे आप मेजर सेगमेंट, ठीक है। ये ध्यान रखना जरूरी है, ठीक है। अभी हम समझेंगे इसके क्या एरिया के बारे में, कि एरिया कैसे निकालते हैं इसका। वो ध्यान से हम मानते हैं कि ये एक सर्कल है हमारे सामने, ठीक है, और ये सेंटर है, ठीक है। हमने कहा कि ये हमने ड्रॉ किया और हमने आपको ये लाइन खींचनी, ठीक है, ये आपको ये निकालना है, ठीक है, ये, ठीक। या फिर आपको इतना फाइंड करना है। इसका फॉर्मूला क्या होगा, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, लेंथ ऑफ द, ठीक है, ये लेंथ निकालना है, ठीक है, आपको लेंथ ऑफ द सेगमेंट, यहां लिख दे रहा हूं मैं, लेंथ ऑफ द सेगमेंट। बाकी इतने पार्ट है, कैसे निकालेंगे ये अभी आगे फॉर्मूले में हम समझेंगे। जैसे आपको ये सर्कल दिया हुआ जिसमें एक सेक्टर दिया है ओ ए बी, गेस करिए आपको क्वेश्चन में देख के ऐसा पूछ ले कि फाइंड द, आपको यहाँ लाइन दिया गया, ठीक है, गेस करिए आपको ये लाइन एक कॉर्ड दिया गया, ये ए बी एक कॉर्ड है, ठीक है ना। इस कॉर्ड की लेंथ आपको समथिंग गिवन है, तो जो हमको निकालना होगा इस एरिया ऑफ सेगमेंट। अब एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होता है, सेगमेंट मतलब इसका निकालना है, ठीक है, एरिया केवल इस पार्ट का, इस पूरे में से। तो वो क्या होगा, जो एरिया होगा, अगर हम ध्यान देंगे, अगर हम इस पूरे सेक्टर में से हमें निकाला एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है ना, उसमें से माइनस कर दिया इस ट्रायंगल को, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, ठीक है, इसको हम निकालेंगे। अगर सेक्टर माइनस हम एरिया ऑफ ट्रायंगल करें, ये ट्रायंगल दिख रहा है ना आपको, इसे करना है। अब जब क्वेश्चन आपके सामने ये आएगा, आपको वहां एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस करना रहेगा, तो वहां आपको काम पड़ेगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का, बेसिकली साइन का और कॉस का यूज पड़ेगा आपको, ठीक है। हम जब क्वेश्चन देखेंगे एक, तो हम वहां पे इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसको राइट डाउन करिए और फिर क्वेश्चन के ऊपर बढ़ेंगे हम लोग। एनसीईआरटी के असाइनमेंट 12.2 का पहला क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे मेरे से। एक सिंपल क्वेश्चन, यहाँ पे एंगल दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है, आपको एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जहाँ पे आपको एक वर्ड दिया हुआ है, वो है क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल। आपको ये फाइंड करना है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल, जहाँ पे सर्कमफ्रेंस 22 दिया हुआ है। ध्यान दीजिए, जब हम कहते हैं क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है, क्वाड्रेंट का मतलब होता है 1/4, ठीक है ना। ये सर्कल का फोर्थ हिस्सा। मैंने कहा ये क्या है, एक सर्कल हमारे सामने है। अगर हम इसको ध्यान देते हैं, ये सेंटर है, गेस करिए हम इस सर्कल को 4 पार्ट्स में डिवाइड करते, तो जो इसका फोर्थ पार्ट है ना, ये इसी को बोलते हैं क्या, क्वाड्रेंट बोलते हैं। अगर इसके एंगल की बात करें, हमको पता है कि इस पूरे का सम कितना होता है, 360 होता है, तो इस केवल एक का सम कितना होगा, 360/4 विच मीन्स 90 डिग्री। क्या आपको यहां से थीटा नहीं मिल गया? अगर आपको निकालना हो अब एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एक सेक्टर निकालना, ये पूरा क्या एक सेक्टर ही तो है। अगर ध्यान देंगे आपको सरकमफ्रेंस 22 सेंटीमीटर दिया हुआ है। सरकमफ्रेंस होता क्या है, 2 पाई आर इज इक्वल टू 22 सेंटीमीटर, ठीक है। आपको यहाँ पाई की वैल्यू 22/7 पता है और इंटू आर इज इक्वल टू 22 सेंटीमीटर, ठीक है। आपको निकालना क्या है, रेडियस इज इक्वल टू 22, जो नीचे है वो इधर ऊपर जाएगा और जो ऊपर है वो नीचे आएगा, ठीक है। ये दिया हुआ है, आप देख रहे हैं 22 कैंसिल हो गया और रेडियस क्या आया है 7/2। सभी लोग इसको 3.5 कर लेंगे, ऐसा नहीं करना है। कभी भी चीजों को सिंपल फॉर्म में मत रखिए अनलेस एंड अनटिल आसान पड़े। तो आप अभी इसको क्या मानेंगे, r/2 ही मानेंगे। अब निकालना आपको मेन काम निकालना था, आपको एरिया ऑफ क्वाड्रेंट है सिंपल, तो एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। और हमको पता है कि एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, ये होता क्या है, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। थीटा की वैल्यू कितनी है बताया गया 90 है, नीचे 360 है, इंटू पाई की वैल्यू, और क्या है रेडियस का स्क्वायर, मतलब रेडियस कितना है 7/2, स्क्वायर मतलब 2 बार इंटू करना है, ठीक है। अगर 90 4 जा 360, ठीक है, 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 11 जा 22, 11 7 जा 77 और 4 2 जा 8,
ये सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 हमारे सामने है, जहां पे आपको एक सर्कल दिया गया, उसका आपको बोला गया रेडियस 21 सेंटीमीटर है और उसका थीटा कितना है, एंगल कितना है, 60 डिग्री है। आपको इस क्वेश्चन में वो तीनों चीज पूछा गया हमसे। पहला उसका लेंथ ऑफ सेगमेंट कितना होगा, दूसरा एरिया ऑफ सेक्टर और तीसरा एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्म बाय करस्पॉन्डिंग कॉर्ड। ठीक है ना, तो हम देखते हैं सबसे पहला क्या होगा। तो लेंथ ऑफ सेगमेंट सबको पता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। थीटा की वैल्यू 60 हमको दी गई है, अपॉन में 360, 2 पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7 और रेडियस कितना 21 है। ठीक है, 60 6 जा हो जाएगा, 7 3 जा और 3 2 जा और 2 कैंसिल, क्या केवल एक ही बचा आपको, वो है क्या 22। आंसर क्या आ गया 22 सेंटीमीटर। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है उसको देखेंगे तो लिखा हुआ एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। बताया गया पीछे भी एरिया ऑफ सेक्टर होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। फिर से भाई थीटा की वैल्यू 60 है, अपॉन में 360 आएगा, पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7 है और रेडियस आपको क्या दिया हुआ है 21 इंटू 21 दिया हुआ है। 6 से जाएगा 7 21, 3 1 जा 3 2 जा और 2 1 जा 2 11 जा, क्या बचा आपके पास 11 इंटू 21। अगर इसको आप करेंगे मल्टीप्लाई तो मेज में से ये 231 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। इसके बाद हम करेंगे तीसरा क्वेश्चन।